मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 10। बाबू ने अपना नाश्ता कर लिया। उनका नाश्ता क्या होता है, वही दूध पीना। हमने अपना चाय नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। और अब बस लगे हुए थे घर की डस्टिंग वगैरह में। ये बताने ये बताने से ब्लॉग की आज शुरुआत हो रही है कि फिर से घर में काम शुरू हो गया है। जो मैं बोल रही थी ना, एक और सरप्राइज़ है, घर में कुछ होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक झलक दिखला देती हूँ क्या हो रहा है। फाइनल काम आज शाम तक देखने को मिलेगा। अगर आज शाम तक निबट गया तो उम्मीद ये है कि आज शाम तक निबट जाएगा। तो अभी मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं क्योंकि अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा डस्ट उस काम की वजह से। इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, खिड़की में से ही दिखाती हूँ, किचन की खिड़की में से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या काम हो रहा है। वो काम बाहर पोर्च में हो रहा है। चलो दिखाऊँ। तो लग ही गया होगा क्या काम हो रहा है। मतलब यानी कि बाहर का लुक भी अब चेंज होने वाला है। और उम्मीद यही कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं शाम तक ये काम निबट जाए क्योंकि हम लोग के पास और टाइम नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे दिन जा चुके हैं। फिर अब इन्हीं कामों में थोड़ी ना लगे रहना है। लेकिन अगर बाई चांस नहीं हो पाया तो थोड़ा सा ही रह जाएगा। कोशिश यही कि आज में बाहर का काम निपट जाए पूरे एक दिन में ही। जैसे हमने ये काम दो के दिन में निपटाए थे ना, एक दिन में एक रूम, एक दिन में एक रूम। ऐसी पोर्च भी आज एक ही दिन में निपटाना है। फिर शाम को मैं फाइनली आपको दिखाऊंगी बाहर का लुक। चलो फिलहाल अभी लगती हूँ काम में क्योंकि मैडम अभी जगी हुई है। हाँ, ये देखिए सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी कितनी ज़्यादा डस्ट आ गई है भाई साहब। पूरा किचन वाइट वाइट हो गया है। किचन क्या मतलब सब जगह ही वाइट वाइट हो गई हैं। क्या करूं यार। देखो ये डाइनिंग टेबल पे भी देखो कितनी डस्ट है। कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहां डस्ट ना पहुंची हो। बहुत ज़्यादा गंदा घर हो गया मतलब। दोपहर के बज रहे हैं 2 और गुनगुन मैडम ने अब हमारा पीछा छोड़ा है। तब हम किचन में आ पाए हैं। और अभी भी कुछ कह नहीं सकते कितनी देर सोए। उनका तो हमेशा वे रहता है ना। तो सबसे पहले किचन की कर रहे हैं सफाई। ये साफ किया सब, इस पर डस्ट आ गई थी। एक एक चीज़ साफ करके डस्ट साफ करके लगाती जा रही हूँ। अब पता है हमारा खाना भी गोल हो गया इस चक्कर में। क्या अब खाना जब गोल हो गया तो भूखे थोड़ा रहेंगे। अब 2 बज गए हैं। अब एक बात बताओ, अब इस समय अगर मैं खाना बनाऊँ तो ये सफाई कब करूँ, है ना। और सब कुछ निशान के ऊपर भी छोड़ दूँ तो वो भी बेचारे कितना करें यार। फिर वो भी थक जाते हैं कर करके, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर आज मजबूरी में खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। मतलब निशान नहीं करो। तुम एक काम करो, 2 बज गए, अब खाना बनाएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा तो लगता ही है ना खाना बनाने में। उसमें भी कोई वो थोड़ी ना गारंटी कि आधा घंटे मैडम नहीं उठेंगी। तो फिर मजबूरी में करना पड़ा भैया। देखो टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो लोग भी आ गए, खाना खाने गए थे। वो लोग खाना खा के आ गए, लेबर खाना खा के आ गई। हमारा खाना नहीं हो पाया अभी। तो ये ऐसी कट रही है आजकल भैया, क्या करें। तो भैया देखो ये सफाई चल रही है, अभी सब साफ़ किया है। ये अभी सब लगाऊंगी उधर, फिर इधर काउंटर टॉप की सब डस्ट साफ़ करूँगी। अभी मैंने अपने लिए ऑर्डर किए छोले भटूरे और निशांत के लिए बटर नान, मुझे वही पसंद है ताकि पेट में कुछ तो जाए। काम मतलब काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। वैसे मैं सुबह सुबह खाना बना लेती हूँ उस दिन की तरह जब काम चल रहा था ना, लेकिन आज सुबह से ही गुनगुन ने नहीं छोड़ा। चलो फिलहाल जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, बातें कम करूँ। देखो इन मैडम को 10 मिनट पहले ही सुला के निकली कमरे से, लाओ किचन साफ़ कर लूँ, और 10 मिनट में आके देखा तो देखो ये कहाँ पहुँची हैं। अपने आप पलट के पहुँची हैं। ये तकिए पे लेटी थी सीधी और देखो हाँ मैं देख रही हैं। लो जी, साफ़ करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सफाई की थी सब, और देखो फिर से डस्ट आ गई। नहीं ऐसे नहीं दिख रही है, देखो अभी दिखाती हूँ मैं। ना ऐसे भी नहीं दिख रही है, अभी रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मतलब मैं सोच रही हूँ बेकार ही साफ़ किया, सब काम हो जाए उसके बाद ही सफाई करना सही है। कोई फ़ायदा नहीं है सफाई करके बार बार। देखो गैस पे दिखाती हूँ, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले सब साफ़ किया था, ये देखो है क्या। इवनिंग तो जी शाम के बज रहे हैं 6 और क्या बताएं, हालत बहुत ख़राब है। अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी तो खैर रहती ही ख़राब है।
घर की बहुत हालत ख़राब हो गई है। हालत इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि जब हालत सुधारनी होती है तो हालत ख़राब भी होती है। क्या बातें कर रही हूँ मैं यार। एक्चुअली आज जो काम हुआ ना वो काम ही कुछ ऐसा था कि उसमें हम कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लें पूरे घर में डस्ट हो ही जानी है। सो अब मैं दिखाती हूँ, अभी पहले तो काम दिखाती हूँ क्या काम हुआ आज। और हमें ये मैडम फुर्सत नहीं लेने दे रही हैं, ये मैडम हमें बिल्कुल, क्योंकि अब क्या है ना, अब केवल इतना नहीं है कि ये इनके पास बैठना है, इनको कोई चाहिए या फिर इनको सुलाना है, वो तो चलो इतने महीनों से वो तो तंग कर ही रही हैं। अभी क्या है, आज या कल से इनका एक नया वो शुरू हो गया है ना। अब जैसे जैसे बड़ी होंगी दिक्कतें बढ़ेंगी। हमने पलटना शुरू कर दिया है तो ये जग रही होती हैं, अगर सही मूड में भी है तो भी रिस्क नहीं ले सकते अकेला छोड़ने का, नज़र रखनी पड़ती है कि भैया बेड पे से कहीं गिर ना जाए। चलो फिलहाल हम दिखाते हैं जो हम जिस काम की बात कर रहे थे वो काम क्या हुआ है और क्या रायता फैला हुआ है घर में। चलो दिखाते होना था। ये बरामदे में लगने थे टाइल्स। सो ये बरामदे में, सॉरी पोर्च में टाइल्स लगने थे, या पोर्च में पूरे में टाइल्स लग गए हैं। ये इधर पूरी दीवार पे जीने के नीचे और इधर जहाँ जहाँ तक सीलन की दिक्कत आती थी ना तो वो पूरे में लग गए हैं टाइल्स, यू कैन सी। और ये गैलरी में लग गए हैं, अभी इधर लगने रह गए हैं, वो कल लगेंगे। बस ज़रा से उधर के 2-4 लगने को रह गए हैं, वो कल लग जाएंगे। लेकिन उस चक्कर में अब रायता देखो कितना फैला है। ये देखो ये सारी गंदगी पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है साफ़ है लेकिन ये बहुत गंदा फर्श हो रहा है। ठीक है, ये धुलाई मांग रहा है, अब वो भी रगड़ के वाली, ऐसी वाली नहीं कि बस झाड़ू धुलाई कर दी। और सब पायदान वगैरह सब गंदे हो गए हैं। ये देखो, ये बताओ पेंट हुए तो दरवाजे क्या हालत हो गई, ये देखो। और अंदर का रायता दिखाऊँ मैं, ये देखो भैया, शू रैक अंदर कर दी थी ना मैंने कि ख़राब ना हो जाए, तो उसका कुछ फ़ायदा तो निकला नहीं। देखो इस तक पे धूल आ गई जबकि दरवाजे बंद कर रखे थे। ये देखो डाइनिंग टेबल भी पूरी गंदी हो गई यार, और सब चीज़ों पे डस्ट गई है। ये देखो उधर टेबल वगैरह सब पे दूर से ही डस्ट दिख रही है, वरना वो चीज़ चमकता हुआ दिखता। अब मुझे लगता है दीवारों पे भी डस्ट पहुंची होगी, सब एक एक सामान पे डस्ट पहुंची है। मतलब मैं कौन सी ऐसी जगह बताऊं। और किचन का तो आप देखो, किचन में देखो ये सारा मैंने सही करने के लिए निकाला था, मैंने कहा एक सामान पहुंच के रखूंगी। फिर जब मैंने देखा डस्ट तो ये दोबारा आने लगी, तो थोड़ा साफ किया फिर दोबारा आ गई। तो मैंने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कहा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही शुरुआत करती हूँ। सब रहता फैला हुआ है यार। इवन सोचो दूसरा रूम जो इतनी दूर पड़ जाता है, देखो लाइट खोल के दिखाऊँ अभी, वहाँ तक पे डस्ट पहुँची है। ये देखो, ये देखो, हर जगह डस्ट डस्ट डस्ट, इतनी गंदगी हो रही है आप यकीन नहीं मानोगे। डस्ट के चक्कर में ना ऐसा लग रहा है जैसे नशा सा हो रहा है, नींद सी आ रही है। और ये तो कमरा मैंने पूरा सुबह डस्टिंग किया था, ये देखो यहाँ पे भी डस्ट आ गई जबकि कमरा मैंने पूरे दिन बंद करके रखा है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे भी डस्ट आ गई। उफ, ये है कि काम तो हो गया लेकिन ये रायता भैया कैसे समेटेगा, क्योंकि मजबूरी ये है कि समेटना समेशान को ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि हमें इन मैडम की पूरे टाइम ड्यूटी करनी है। ये अगर नहीं होती तो हम दोनों मिलके सब जल्दी जल्दी कर लेते, मैं भी लग जाती और अब तक तो कितना कुछ कर चुकी होती। बस इसी बात का दुख हो रहा है क्योंकि वो भी बेचारे कितना करें, फिर वो थक जाते हैं करते करते यार, वो भूत बन गए हैं सफाई करते करते। क्योंकि अब यार काम वाली जो मेड आएंगी वो भी कोई यार दोनों टाइम थोड़ी ना ये काम करेंगी, कोई वो यही हमारे काम के लिए थोड़ी ना बैठी हैं, उनका काम थोड़ी ना ये सफाई करना। उनका काम है सुबह झाड़ू पोछा बर्तन करना, वो करके चली जाती हैं। तो बड़ा मुझे यार बहुत बुरा लग रहा है सोच सोच के कि यार क्या हालत होगी यार निशांत की। क्योंकि या तो ये किसी तरह सो जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए 1-2 घंटे सो जाए तब तो मैं भी लग जाऊँ। लेकिन इस समय तो उसका सोना पॉसिबल है नहीं। दिन में जरा से सोई थी आधा घंटे, तभी मैं काम करने उठी थी तो पता चला वो दोबारा डस्ट हो गई, कोई फ़ायदा नहीं निकला काम करने का। एक्चुअली हुआ क्या, एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर बोले तो मिस्टेक हो गई एक, ये पेंट हो गया पहले, पीवीसी वर्क हो गया पहले। क्या बात है, देखो है ये बात भी नहीं करने देती है। अभी रुक जाओ। हाँ जी, मैडम ने अभी पोटी करी थी ना, पोटी साफ करी उनकी। ऐसे ही तो दिन कुछ ना कुछ दिन में काम चलते रहते हैं, भूख लगी है तो दूध बना रहे हैं, तो दूध बनाते बनाते बात करते हैं। तो हम ये कह रहे थे ब्लेंडर ये हो गया, पहले हो गया पीवीसी वर्क और पेंट ये किवाड़ों पे। अब क्या हुआ, उसका काम हुआ इसका टाइल्स का आज, तो सारी डस्ट पूरी दीवारों पे भी आ गई। यानी कि वो पूरी दीवारें ही पोंछनी पड़ेंगी, और जो पेंट करी हुई दरवाजे खिड़कियाँ थी उन पे आना ही थे डस्ट, अब वो भी सब पोंछने पड़ेंगे। लेकिन ये गलती हमने जानबूझ के नहीं की है, हम पागल नहीं हैं कोई।
एक्चुअली हुआ क्या, पहले हमारा टाइल्स लगवाने का इरादा ही नहीं था। मतलब लगवानी तो थी, हमने कहा यार अभी इतना बजट नहीं बन पाएगा, टाइल्स लगवाएंगे फिर कभी 5-6 महीने बाद या दीपावली के आसपास, अभी खाली पेंट करा लेंगे। तो कोई इरादा नहीं था। अगर ज़रा सा भी इरादा होता ना कि टाइल्स भी लगवा लेंगे अभी, तो पहले टाइल्स लगवाने का काम करवाते, बाद में पीवीसी बाद फिर पेंट करवाते। लेकिन अब जब इतना हुआ, पेंट हो गया, पीवीसी वर्क हो गया, तो अंदर का घर तो लगने लगा बहुत अच्छा। अब बाहर एकदम निकलो तो वो अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कुछ ऐसा प्रेस नहीं किया था निशान को, मैं तो पेंट के लिए बोल रही थी कि अभी पेंट करवा लेते हैं, आगे जाके टाइल्स लगवा लेंगे, थोड़ा सा 5-6 महीने बाद लगवा लेंगे। लेकिन अब उनका मूड बन गया तो बन गया, बोले चलो लगे हाथ ये भी करवा लेते हैं। हालांकि ज़रूरी काम तो था, बस ये है कि अगर ये पहले हो जाता तो ये इतना रायता नहीं फैलता। अब झेलना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। अब चलो जो हो गया सो हो गया। तकरीबन तो कल शाम के बाद फुर्सत मिली है अब शाम को, क्योंकि लगभग कितने बजे होंगे टाइम भी देखने की फुर्सत नहीं है, 5:15 बजे हैं और लगभग 4 बजे तक काम ख़त्म हुआ। तो हम और निशान दोनों लगे हुए हैं। और मैं इतना बोल हल्के हल्के इसलिए रही हूँ क्योंकि बाबू सो रही है, वो 10 मिनट को सोती है, फिर हम काम में लगते हैं, वो 10 मिनट को सोती है, फिर काम में लगते हैं। इस तरह से हमारा काम चल रहा है, वरना अब तक तो सब निपटा चुके होते ना। आप लोगों को पता ही है, उनके सोने पर डिपेंड करता है। तो देखो ये रूम मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, सब डस्टिंग कर दिया है। ऐसे नहीं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी ये सब डस्ट कर क्लीन कर दी, बेडशीट वगैरह सब सही से बिछा दी है। ये सब बस ये उसमें वो कर्टन इसलिए बना रखा है, उसके डायपर वायपर चेंज करने होते हैं तो उसमें डाल देती हूँ, फिर बाहर फेंक देती हूँ। जैसे अभी जस्ट अभी चेंज किया था थोड़ी देर पहले, फिर बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखने से अच्छा है कि एक जगह रख दो। और ये सब मैंने क्लीनिंग कर दी है, ये सब डस्टिंग कर दी है। ये सब गंदे हो गए थे, पता है, ये दरवाजे वगैरह सब गंदे हो गए थे, पूरा बेड सब चीज़ गंदी हो गई थी। तो ये रूम पूरा सेट कर दी हो चुकी है, बस उधर थोड़ी सी रह गई है, वो अभी वो वाला एरिया साफ़ करने को रह गया है, बाकी इधर सब हो गई है। और देखो इधर भी सब डस्टिंग कर दी है मैंने। ये कपड़े इसलिए रखे हैं, ये जाएंगे अभी मशीन में धुलने के लिए। बाकी डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, सिर्फ मंदिर को छोड़ के, क्योंकि अभी हम लोग नहाए भी नहीं हैं, सब सफाई करने के बाद ही नहाएंगे, वरना फिर गंदे हो क्या फ़ायदा। तो नहा के मंदिर साफ़ करेंगे। और उधर मैं लाइट अभी जला के दिखा नहीं रही हूँ, सब डस्टिंग हो गई उधर। लाइट जलाऊंगी तो फिर इतना टाइम नहीं है। शूर है किस लिए बाहर रखी, क्योंकि बाहर निशांत और काम वाली आंटी बेचारी सफाई में लगी हुई, देखो दिखाती हूँ अभी। तो जी शाम के बजे हैं लगभग 7, और अब जाके हम नहा के किचन में आके बस मैं मैगी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। निशांत भी अभी नहाए हैं। हाँ, कुल मिला के थोड़ी राहत मिली है अब। तो जी हम खा रहे हैं मैगी गरम गरम, और आज मैगी इसलिए खा पा रहे हैं, चाय इसलिए पी पा रहे हैं चैन से नहाने के बाद, क्योंकि मैडम ने थोड़ा सा साथ दिया है, थोड़ा लंबा सो गई हैं। और अगर इसी तरह थोड़ी देर और सोती रही तो हम मैगी खा के और चाय पी के तुरंत लग जाएंगे खाने की तैयारी में। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। बहुत ही थकाऊ ब्लॉग था, सॉरी ब्लॉग नहीं, हमारे लिए दिन बहुत थकाऊ था। अब ब्लॉग अगर थकाऊ लग रहा हो तो कमेंट में वो भी लिख देना, कमेंट में थकाऊ लिख दो यार, कुछ तो लिखो। अगर थकाऊ ब्लॉग लग रहा है थकाऊ लिख दो। वैसे 2 कमेंट आए थे पिछले ब्लॉग में, अच्छा लगा मुझे। हाँ, किस किस के थे, मेघा के और परिधि के। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट किया मेरे ब्लॉग पे। और अभी बाहर पेंट का काम रह गया है, वो इतना नहीं है पेंट का काम, क्योंकि अब अधिकतर एरिया में तो टाइल्स ही लग गई, तो पेंट का काम ही रह गया। पीछे आंगन में पेंट होने और बस बाहर बरामदे में कुछ नहीं। डेट्स फाइनल, तब फाइनल दिखाऊंगी बाहर पोर्च का मैं। लेकिन फिर भी एक झलक तो मिल गई होगी ना, तो बताइएगा देख के कैसी लग रही हैं टाइल्स वगैरह। इतना
इतना अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि जब घर में काम चल रहा होता है तो शूट करने का टाइम नहीं होता है भैया। और वैसे भी ना मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है, कोई लोग काम कर रहे हो उनके सामने अगर शूट वगैरह कर रहे हो। अभी इतनी आदत नहीं पड़ी है मेरी शूट करने की ना, तो इसलिए मैं और ठीक से शूट नहीं कर पाती। फाइनल लुक दिखाऊंगी पेंट वगैरह होने के बाद, लेकिन एक बार बताइएगा कि कैसी लगी टाइल्स। हालांकि काम तो बहुत सारे कराने हैं घर में, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, घर जो होता है इसमें आप जितना पैसा लगा लो कम है। तो एक काम हो जाता है फिर दिमाग में रहता है चलो अब ये कराएंगे, लेकिन बात ये है बच्चा छोटा है और दूसरा ये है कि एकदम से सारे काम कराओ तो बजट भी थोड़ा हिल जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके काम कराते रहते हैं। जैसे अभी गर्मियों में मैंने टर्माइट कंट्रोल कराया था, और अब ये पीवीसी वर्क हो गया, टाइल्स लग गई। अब नेक्स्ट टाइम जब काम कराएंगे कभी भी, जब बजट बनेगा 5-6 महीने बाद, दीपावली के आसपास या 1 साल बाद, जब कभी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम भी दे सकते हैं और थोड़ा बजट भी थोड़ा सूटेबल रहेगा, तब हमें कराना है पीछे आंगन में टाइल्स लगवाने हैं, जैसे बाहर पोर्च में लगाए ना पीछे आंगन में लगवाने हैं। और जो मेरा डाइनिंग एरिया है ना, वहाँ पे चूँकि मेरा बड़ा वाला टीवी लगा हुआ है, होम थिएटर साइज, तो वहाँ मुझे पीवीसी वर्क करवाना है, पीवीसी पैनल बनवाना है पूरे टीवी के लिए। अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये 2 काम माइंड में है, जब कभी भी कराएंगे। अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं कब कराएंगे, और ऐसे दिमाग में रखते हैं हम काम कि नेक्स्ट टाइम ये कराना है। अब निशान की क्या आदत है, कहते रहो तो नहीं कराएंगे, और अगर उनकी दिमाग की हट जाती है, हट गई मतलब अगर धुन सवार हो गई, अब जैसे बाहर टाइल्स लगवाने का तो कोई नहीं था अभी, लेकिन दिमाग में आ गया चलो लगे हाथ ही करा लें, तो वो भी हो जाता है। तो इसलिए पता उन्हें भी क्या काम करवाने हैं, मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ। कराने को मैं भी करा सकती हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मैं भी ऐसा नहीं है, कोई फाइनेंशियली तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, लेकिन लेकिन बात यह है मेरी तो ड्यूटी ही इस तरह की है। अब मेरा ऑफिस जाने में 1 महीने से भी कम रह गया है, तो 7-8 घंटे तो मैं ऑफिस में ही रहती हूँ, तो मुझे कहाँ टाइम है। तो ये जिम्मेदारी फिर इनको दे रखी है घर में कुछ भी काम कराने। भाई मिल बांट की जिम्मेदारियाँ बंटते हैं तभी घर चलता है ना। चलो फिर आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, और टाटा बाय बाय। थके हुए बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके आगे क्या कहना है। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना।